फॉर योरसेल्फ। अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें YouTube पर। नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं आप लोगों के लिए लेक्चर 11 लेकर आया हूँ, लूप्स एंड आइटरेशंस पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हमने वाइल लूप देखा। वाइल लूप क्या कहता है? जब तक एक कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलो। फॉर लूप हमने एग्जांपल देखा। फॉर लूप का भी और आगे मैं आप बताऊंगा। फॉर लूप का हमने एग्जांपल क्या देखा? इसके लिए चलो, कहाँ से कहाँ तक चलना है ये सीक्वेंशियल बताता है। ये आपको एंड पॉइंट, स्टार्ट और एंड के लिए चलेगा हमेशा। वाइल लूप को स्टार्ट और एंड देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें कहता है जब तक ये है तब तक चलो। कोई भी कंडीशन ट्रू है, जब तक ये हाँ है, जब तक ना है, तब तक चलो। जो भी कंडीशन है तब तक वो ट्रू है, तब तक वो चलेगा। ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ बच्चों, डू वाइल लूप नहीं है सी लैंग्वेज के अंदर, और सी प्लस के अंदर डू वाइल लूप भी आता है, वो इसमें नहीं है, कतई नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार के लूप्स हैं। पहला वाइल लूप जब तक वाला, दूसरा क्या हुआ? फॉर लूप इसके लिए। ठीक है, तो इसको हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमने नेस्टेड फंक्शन देखा, नेस्टेड इफ देखा। तो भाई नेस्टेड लूप कैसे बचा रहेगा, है ना? सो पाइथन प्रोग्रामिंग जो कहता है, क्या कहता है, मैं इसकी वो लगाऊं फेल टिप, और फेल टिप में यहाँ पर मैं कलर दे देता हूँ, रेड कलर है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो अलाउ करता है, वो इजाज़त देता है। किस चीज़ की इजाज़त देता है? टू यूज़ वन लूप, एक लूप आप इस्तेमाल करिए, इनसाइड अनदर लूप। आप एक लूप के अंदर दूसरा लूप भी लिख सकते हैं, जो जैसे इफ़ के अंदर हो रहा है, जैसे फंक्शन के अंदर हो रहा है। तो वो लूप्स में भी वो ये इजाज़त दे देता है पाइथन। कैसे करता है देखो ध्यान से। बाकी के जो स्लाइड से मैं आपको एग्जांपल और बताऊंगा। पहले अब ज़रा यहाँ देखो, ये फॉर लूप बना हुआ है ना? क्या कह रहा है? इसके लिए चलो, किसके लिए? आई के लिए चलो। रेंज कहाँ तक है? 1 से लेकर 11 तक। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 1 से लेकर 10 तक जाएगा। 11 टच नहीं करेगा, 11 से पहले रुक जाएगा। ठीक है। सिमिलरली फॉर जे, किस रेंज तक? 1 से लेकर 11, 11 नहीं जाएगा, 10 तक जाएगा, और आई टाइम्स जे करता रहेगा। तो हर नंबर हर एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 का 1, 1 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 3, 1 टाइम्स 4, ऐसे करके हर एक का बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 1 से लेकर 100 तक मेरे पास टोटल नंबर जनरेट हो जाएंगे। और एंड इक्वल टू मैं स्पेस दे रहा हूँ, सिंगल कोट्स में हो या डबल कोट्स में हो, तो वो चीज़ मेरा बता देगा कि स्पेस दे देगा। एंड के एक आउटपुट दिया, एंड मतलब उसका अगला आप स्पेस दीजिए, फिर दूसरा आउटपुट दीजिए, उसका एंड आप स्पेस से दीजिए, तीसरा आउटपुट उसको आप एंड दीजिए, स्पेस से दीजिए। और प्रिंट हमने खाली छोड़ दिया उसको। नेक्स्ट में प्रिंट हमने खाली छोड़ दिया। तो ये मेरा हो गया आउटर लूप, और ये मेरा हो गया इनर लूप। ये बॉडी ऑफ इनर लूप, ये बॉडी ऑफ आउटर लूप। आई थिंक काफ़ी अच्छे से देखिए बता रखा है। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा बड़ा आपके लिए दिखा दिया मैंने। इतना विशाल कर दिया ना इसको। आई एम सॉरी, पूरा विशाल आपके लिए कर दिया है ताकि आपको अच्छे से दिख जाए क्लियर सी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा नेस्टेड लूप का एग्जांपल। और देख लेते हैं नेस्टेड लूप का। ये हो गया सिंटैक्स नेस्टेड लूप का। इसको आप लिख लो, बहुत ज़रूरी है। सिंटैक्स बहुत पूछा जाता है भाई। सिंटैक्स अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप प्रोग्राम अच्छे से बना सकोगे। सो यहाँ पर क्या कह रहा है? जो हम वेरिएबल लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आइटरेटर वेरिएबल। क्या कहते हैं उसको? आइटरेटर वेरिएबल। किस में? सीक्वेंस में, किसी में ढूंढेगा। अगेन इनर लूप, आइटरेटर वेरिएबल इन सीक्वेंस। ठीक है। और जो भी स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट होनी है वो हो जाएगी। ये स्टेटमेंट किसका पार्ट है? इस फॉर का पार्ट है। और ये फॉर किसका पार्ट है? इसका पार्ट है। इंडेंटेशन देख रहे हो? इंडेंटेशन कैसे अलग हो रही है? देख रहे हो इंडेंटेशन कैसे काम कर रही है? तो ये इंडेंटेशन का, ये फॉर इस फॉर के अंदर है तो इंडेंट होके हमने दे दिया। ये दो स्टेटमेंट इस फॉर के अंदर है तो इंडेंट होके हमने गैप दे दिया। ये हो गया मेरा सिंटैक्स किसका? नेस्टेड फॉर लूप का। क्या बात क्लियर हो रही है? ऐसे ही मैं आपको वाइल का दिखाऊं। देखिए, जब तक
जब तक ये चलेगा, ठीक है, जब तक ये सही है तब तक ये चलेगा, राइट। और दूसरा आ गया जब तक वाइल ये एक्सप्रेशन मेरा चले तब तक ये दो स्टेटमेंट्स चलें, ठीक है। तो इनर लूप, ये आउटर लूप, ये इसका पार्ट और ये इसका पार्ट। इंडेंटेशन यहाँ भी है, ये लेफ्ट लाइन यहाँ से इतनी दूरी, ये लेफ्ट लाइन यहाँ से इतनी दूरी, ये हो गया मेरा इंडेंटेशन। क्लियर है? ये क्या चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये लिख दूँ? देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, इंडेंटेशन, ठीक है। तो ये मत भूलना इंडेंटेशन, इसलिए मैंने आपको बार बार बताया है। फॉर लूप में भी इंडेंटेशन बताई मैंने, इफ एल्स नहीं बताया है, और यहाँ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। तो ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स अभी तक नहीं आए। कर्ली ब्रैकेट्स अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं यहाँ पर। ये क्लियर हो गया? चलिए और देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल आपके लोग लेकर आया हूँ मैं। जो भी हमने लूप का एग्जांपल देखा था ना, 1 से लेकर 11 तक कर रहे थे, 1 to 10 और जे भी 1 to 10। देखिए क्या आउटपुट आ रहा है, 1 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 100 तक, है ना। देखो ये मेरा प्रोग्राम है, देखो ध्यान से प्रोग्राम को। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 10 तक जाएगा, 11 तक नहीं जाएगा। नेस्टेड लूप है टू आइटरेट फ्रॉम 0 to 1 to 10। देखो मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, कमेंट्स भी दे रहा हूँ साथ साथ बताने के लिए, है ना। सिंगल लाइन कमेंट्स है तो इस तरह से आएंगे। फॉर जे इन रेंज 1 से लेकर 11 मतलब 10 तक जाएगा, और प्रिंट कर दो आई टाइम्स जे और कॉमा एंड इक्वल्स टू सिंगल स्पेस। तो 1 किया सिंगल स्पेस आया, 2 किया सिंगल स्पेस आया, 3 किया 4 आया। अगर मैं ये नहीं देता एंड, तो बाय डिफॉल्ट एंड जो होता है वो होता है स्लैश एन। याद है एस्केप सीक्वेंस, ये मैं आगे बताऊंगा मैं आपको एस्केप सीक्वेंस का फंडा स्ट्रिंग्स में, जब हम पार्ट 2 में आएंगे। तो ये हो गया एस्केप सीक्वेंस, न्यू लाइन कैरेक्टर। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है ये, लेकिन मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ इस तरह से। तो ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6 पूरा नंबर नीचे तक आता, 1 से लेकर 100 तक पूरा वर्टिकली आ जाता, लेकिन मैं इसको हॉरिजॉन्टली चाहता हूँ। और जब एक टेबल फिनिश हो जाए, 1 से लेकर जब 10 फिनिश हो जाए, जब वो वापस i = 2 के लिए जाएगा, तब ये प्रिंट स्टेटमेंट दे दी जो कि नेक्स्ट लाइन पे ले आएगी उसको वापस, 2 के लिए ले आएगी, फिर 3 के लिए लाएगी, फिर 4 5 6 7 8 9 और 10। ये 10 से लेकर 100 तक, 9 से लेकर 90 तक, 8 से लेकर 24 तक। ये देखो ये सारे आपको पता लग गई, मल्टीप्लिकेशन टेबल आपके सामने आ गई, है ना। तो दिस इज द प्रोग्राम। तो एग्जाम्पल क्या आ गया, राइट एन नेस्टेड लूप फॉर लूप प्रोग्राम टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल इन पाइथन। तो मल्टीप्लिकेशन टेबल में यहाँ पर आराम से बना सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप। क्या है प्रोग्राम समझ में आ गया, इसका आउटपुट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही इस प्रोग्राम के अंदर। तो और चीज क्या कह रहा है यहाँ पर, हम कोई भी टाइप का लूप किसी भी अदर टाइप के लूप के अंदर रख सकते हैं, नेस्टेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर ही आएगा, वाइल के अंदर वाइल ही आएगा। आप फॉर के अंदर वाइल दे दो, वाइल के अंदर फॉर दे दो, आपकी मर्जी। एग्जाम्पल क्या है, एक फॉर लूप कैन बी इनसाइड अ वाइल लूप, या उल्टा वाइस वर्सा, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। अ फॉर लूप कैन बी इनसाइड दिस। तो मैं आपको चलो मैं बताता हूं, ये देखो कुछ इस तरीके से होगा कि वाइल, जैसे वही सेम लेते हैं, i <= 10, ये सेमीकोलन दे दिया मैंने, इसको दोबारा कर देते हैं, ये कॉमा सा लग रहा है हल्का सा, इसको मुझे सिर्फ एक डॉट देना था। तो ये हो गया वाइल लूप। इसके बाद मैंने क्या दे दिया, फॉर, ये i था, फिर j इन रेंज 1,11। ये हो गया फॉर लूप। किसके अंदर है, वाइल लूप के अंदर। उल्टा भी कर सकते हैं, उल्टा भी ऊपर लिखता हूं, देखो, फॉर i इन रेंज, फॉर i इन रेंज 1,11, ठीक है,
1,11 कर दिया, और इसके अंदर मैं दूसरा वाइल दे देता हूँ, इंडेंट करके वाइल दे रहा हूँ मैं, वाइल मैंने यहाँ पर j इक्वल टू 1 दे दिया, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, j इक्वल टू 1 दे दिया, और यहाँ पर मैंने कह दिया j लेस देन इक्वल टू 10, राइट। अब इसके अंदर के हमारे स्टेटमेंट आ जाएंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर हमारा शुरुआत में i इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसके बाद हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो ये फॉर के अंदर वाइल और वाइल के अंदर फॉर, क्या ये बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट कैसा है, कि आप ज़रूरी नहीं है कि फॉर के अंदर फॉर ही करें, वाइल के अंदर वाइल ही करें, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। आप वाइल के अंदर फॉर कर दीजिए और फॉर के अंदर वाइल कर दीजिए, वाइस वर्सा आप उल्टा कर सकते हैं। दिस यू कैन डू, ये पाइथन इजाज़त देता है इसकी। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट पे आते हैं, लूप कंट्रोल। हमने लास्ट लेक्चर के में इसमें आपको मैंने सवाल दिया था, इसमें कंटिन्यू स्टेटमेंट लिखा हुआ था, तो उन्हीं की बात मैं यहाँ पर आपको करके बताऊंगा कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है। कंटिन्यू क्या करता है? इट रिटर्न्स द कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप। कंटिन्यू क्या करता है? वापस लूप के शुरुआत में ले जाएगा। ब्रेक क्या करेगा? ब्रेक बाहर फेंक देगा लूप के बाहर। इट ब्रिंग्स कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। कंट्रोल क्या हो गया? पाइथन का इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम पढ़ रहा होता है तो उसी को हम कहते हैं कंट्रोल, ठीक है। वो पढ़ता आ रहा, जैसे ही ब्रेक दिखा बाहर, ब्रेक कहता है बाहर निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। कंटिन्यू कहेगा आप शुरुआत से जाइए, आप वापस जाइए। कंटिन्यू कहेगा वापस जाओ। और तीसरी स्टेटमेंट आती है पास। पास कुछ नहीं करता, पास कहता है ठीक है आ जाओ पास हो जाओ, तुम्हारा ही है। पास एक तरह से आप कह सकते हो एक प्लेस होल्डर है। अगर मैं कोई फॉर लूप दे रहा हूँ, कोई फंक्शन दे रहा हूँ, कोई इफ एल्स का कुछ दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे उस इफ एल्स फॉर लूप या फंक्शन की मुझे कोई बॉडी नहीं देनी है, मैं भी उसमें कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ वो लूप खाली नहीं छोड़ सकता मैं उसको। तो खाली ना छोड़ के मैं एक स्टेटमेंट दूंगा, पास स्टेटमेंट, जो कि बताएगा क्या बताएगा। पास स्टेटमेंट क्या करेगा? एम्प्टी लूप्स हो गया, एम्प्टी इफ, ये फंक्शंस में भी आ सकता है, क्लास में भी आ सकता है, ठीक है, यूज एम्प्टी कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आ सकता है हमारा, ठीक है। अगर इफ एल्स में लेना है, मुझे खाली छोड़ना है, उसको एम्प्टी रखना है, खाली रखना है, तो मैं पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल करूंगा। ये पाइथन ने अलग से एक फीचर दे दिया आपके लिए कि अगर आप खाली रखना चाहते हैं तो खाली भी रख सकते हैं इसको। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है। कंटिन्यू स्टेटमेंट देखिए, कोई कोड आया, कंडीशनल कोड है ना। अगर कंडीशन ट्रू है, ठीक है, कंडीशन दोबारा पूछी, कंडीशन ट्रू है, चलो वापस, ठीक है। कंडीशन कोड में अगर कंटिन्यू दे दिया तो वापस इधर आ जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर निकाल देगा। और एग्जांपल देखते हैं। देखो ये मैंने फॉर के अंदर इफ दे रखा है और कंटिन्यू स्टेटमेंट दे रखी है। मैंने कहा कि फॉर लेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग नाम का पूरा क्या दे दिया मैंने? एक स्ट्रिंग दे दी कि लेटर उठाओ, लेटर जो ऐसा वेरिएबल दे दिया, ठीक है। इसके लिए चलेगा अगर वो लेटर n है या वो m है। इफ लेटर इक्वल टू n, और मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर m ये है, इस तरीके से है, तो क्या कर दो? कंटिन्यू, 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 स्किप करो। कंटिन्यू का मतलब हो गया स्किप, कंटिन्यू का मतलब हो गया स्किपिंग, ठीक है। वो स्किप कर देगा, देखो। और करंट लेटर मेरा यहाँ पर आउटपुट दे देगा। एक वेरिएबल मैं 10 दे रहा हूँ, उसको मैं प्रिंट करा के चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरा आउटपुट कैसा आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? P पे गया, हाँ P दिखा दिया, Y दिखा दिया, T दिखा दिया, H दिखा दिया, O दिखा दिया। देखिए मैं और दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिर इसके बाद N आया, यहाँ पर N को मैंने क्या कहा कि N या M आए तो स्किप कर देना। तो N आ गया, स्किप कर दिया उसने, N शो नहीं किया उसने, है ना। फिर P पे गया अगेन, प्रोग्राम, प्रोग्राम के आगे A तक तो आ गया, लेकिन जब M आया, दोनों M आ रहे हैं यहाँ पर, एक M स्किप किया, दूसरा M स्किप किया, फिर I शो कर दिया, उसके आगे कौन सा स्किप किया? N भी शो, N भी हटा दिया, स्किप कर दिया। तो N या M आएगा तो वो स्किप कर देगा। तो पाइथो प्रोग्राइंग, पता है अजीब सा बन गया, इसमें N गायब है और M गायब है, तो स्किप हो गया ये चीज़। और वेरिएबल की जो वैल्यू मैं देना चाह रहा हूँ
वो भी उसने मुझे दिखा दी। तो बाकी सब नॉर्मली काम कर रहा है, बस कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है मेरी, इसको स्किप कर रहा है। ये हो गया मेरा कंटिन्यू स्टेटमेंट। गौर से देख लो इसको, प्रोग्राम को ध्यान से। नहीं समझ आ रहा तो एक बार वापस पीछे जैसे एक बार पे वापस जाके दोबारा सुन लो। ये क्लियर है। एन और एम जैसी आएगा कंटिन्यू, कंटिन्यू मीन्स स्किप कर दो। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कहते हैं मैं आपको बाहर फेंकूंगा। जैसे कंडीशनल कोड आया, ब्रेक आया, ब्रेक मुझे बाहर दे जाएगा, सीधा सीधा लूप के बाहर। कैसे, देखिए सेम प्रोग्राम दे रहा हूं मैं, सेम फॉर लूप है जैसे पहले इसमें था। पाइथन प्रोग्रामिंग दे दिया और ब्रेक द लूप एज सून एज इट सीज एन और एम। जैसी एन दिखे या एम दिखे, दोनों में से कोई दिखे, आप लूप से बाहर निकलो। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या हो गया, लूप से बाहर निकलिए, लूप से बाहर आइए। पाइथन को बोला गया पाइथन भाई साहब आप इसमें आ तो रहे हैं, लेकिन जैसे एन और एम देखेगा आप यहां से आगे निकल लीजिएगा। देखें तो क्या आया, जैसे ही आया यहां पर ये करंट लेटर जो होगा एंड में दिखा देगा कब बाहर आया। तो P चल रहा है, हाँ जी, Y चल रहा है, T चल रहा है, H चल रहा है, O चल रहा है। जैसे N आया बाहर आ जाएगा, पहले N पे बाहर आ जाएगा और यहाँ पर मुझे दिखा देगा। अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे थे जब हम कंटिन्यू कर रहे थे उसमें 2 बार M आ रहा था और 2 बार N आया है, तब तक तो वो स्किप कर दिया, वो हर एक को चलेगा। लेकिन N यहाँ पे क्या होगा, पहली अकरेंस, पहला जो अगर N आ गया उस अकर कर गया, उसी समय वो बाहर आ जाएगा। उस समय दिखा देगा मैं किस पे बाहर आया हूँ, N पे बाहर आया हूँ। करंट लेटर किस पे बाहर निकला है, वो N पे बाहर निकला है। अगर इस पर N नहीं होता, मान लीजिए N नहीं होता, तो आगे P R O N G सब तक आता, फिर अगेन N पे बाहर आता, N या M पे बाहर आ जाता। ठीक है, तो करंट लेटर में अगर यह N ना होता, अगर ये चीज़ नहीं होती मेरी, तो ये M पे बाहर आता। आप इसको कोई और स्ट्रिंग देके देखिए और करके देखिए। मैंने यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग दिया है, आप कोई और स्ट्रिंग लेके देखिए, ठीक है, और कोई और अपना इफ एल्स लगा के देखिए और ब्रेक करके देखिए। तो ये देखिए इंडेंटेशन का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए, है ना, ये लाइन है, इसकी इंडेंटेशन ये रही, ये लाइन है, इसकी इंडेंटेशन ये रही, है ना। और चूंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट मेरी इसके बाहर है, ठीक है, तो ये इंडेंटेशन दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, क्या है बात क्लियर हो रही है। ब्रेक स्टेटमेंट भी। अब जो तीसरी स्टेटमेंट क्या है, पास स्टेटमेंट। ये क्या कहती है, वी यूज पास स्टेटमेंट टू राइट एम्प्टी लूप्स। अगर मुझे लूप में कुछ नहीं रखना, कोई स्टेटमेंट नहीं रखनी, कुछ भी नहीं रखना, मैं कुछ भी नहीं करा रहा, तो मैं क्या करूं। पास ऑल्सो यूज फॉर एम्प्टी कंट्रोल स्टेटमेंट, जो मैंने बात अभी कही है। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब इफ एल्स, ठीक है, फंक्शंस और क्लासेस, क्लासेस में आके देखेंगे पाइथन क्लासेस ऊप्स के अंदर। सेम चीज, लेटर इन पाइथन प्रोग्रामिंग पास, लास्ट लेटर जी, सिंपल। देखो ये आराम से लूप मेरा एंड शुरू से लेकर एंड तक चल जाएगा और लास्ट लेटर जो होगा जब बाहर आ जाएगा अपने आप, क्योंकि उससे आगे लेटर है ही नहीं। तो लास्ट लेटर जो लेटर जो ये वेरिएबल, इसमें लास्ट वैल्यू क्या थी, इसमें वैल्यू थी जी, राइट। ये क्लियर होगी बात, आई थिंक ये क्लियर हो जानी चाहिए, बहुत ही आसान है ना। तो लास्ट लेटर मेरा आउटपुट आ गया, तो दिस इज पास स्टेटमेंट फॉर यू। और देखें, अब बात करते हैं पाइथन के प्रिंट स्टेटमेंट की। तो अभी हम देख रहे थे एंड वाला फंडा भी देख रहे थे, कई चीज़ें आ रही थी, तो अब उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो सिंपल एक मैसेज है, पाइथन इज़ इजी, और उसको प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। और मेन बात अब याद ध्यान दीजिए, ये सिंटैक्स है प्रिंट का, क्या है, सबसे पहले आपका आता है ऑब्जेक्ट्स। जो आप डबल कोट्स, सिंगल कोट्स, कोई वेरिएबल का नाम दे रहे हैं, जो भी आप प्रिंट करा रहे हैं, जैसे ये वेरिएबल दे रहा हूं मैं, ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। डबल कोट्स पे दे रहा हूं, सिंगल कोट पे दे रहा हूं, वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट हुआ, तो वो ऑब्जेक्ट आ गया आपका। मैंने कहा था पाइथन में सब चीज ऑब्जेक्ट होती है ना। नेक्स्ट थिंग आती है सेपरेटर, SEP सेपरेटर। एंड मेरा बाय डिफॉल्ट होता है /n,
फाइल मेरा sys.std आउट आउटपुट के लिए आएगा, और फ्लश इक्वल्स टू फॉल्स, फ्लश नहीं करेगा। फ्लश का मतलब इसके अंदर फ्लश वैसा नहीं, फ्लश का मतलब हो गया कि आउटपुट अगर कोई पिछला बचा हुआ है, अगर किसी और प्रिंट स्टेटमेंट ने कोई आउटपुट दे रखा है तो उसको हटाएगा नहीं, वो उसी के आगे कर देगा। ठीक है, तो वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर फ्लश नहीं करेगा, स्क्रीन को वाइप नहीं करेगा, जो पुराना आउटपुट पड़ा हुआ है वो उसी के ऊपर नया आउटपुट अपना दे देगा। तो फ्लश इक्वल टू फॉल्स का मतलब ये हो गया। उसको हम और आगे देखते हैं। देखो, देखिए, ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड, स्टार ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ था ना, ऑब्जेक्ट टू बी प्रिंटेड, वो स्टार का इंडिकेट करता है दैट देयर आर मे बी मोर देन वन क्या ऑब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं हमारे। स्टार का मतलब ये हो गया। अगर आप थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन या ऑटोमेटा अगर आप पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटा में भी स्टार का भंडा आता है, उसमें आई थिंक ये वाला आता है, तो कंटेक्स्ट ग्रामर होती है, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, उसमें स्टार ए देते हैं, तो ए का मतलब कि ए रिपीट हो रहा है, ए मेरा कितनी बार में रिपीट हो सकता है। ठीक है ना, स्टार हम आगे लगाते हैं, तो वही स्टार का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। SEP मतलब सेपरेशन, सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स जो सेपरेटेड बाय अ सेप। तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? खाली, कोई सेपरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पे कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, आप टैब स्पेस दे सकते हैं, टैब सेपरेटेड कर सकते हैं, आप 3 डॉट्स दे दिए, 3 डॉट्स करके आ जाएगा, राइट। जैसे अगर मैं बार बार लिखूँ मैं 3 अगर मैं कैट दूँ मैं, तो आदित्य इज़ टीचिंग, तो उसमें के बीच में अगर कोई स्पेस नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, तो सेपरेशन हमारा इससे आ जाएगा, 3 डॉट से क्या आ जाएगा। सिमिलरली एंड, एंड क्या होता है? एंड इज प्रिंटेड एट लास्ट, तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कौन सी होती है? /n, राइट। /n का मतलब हो गया न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड होते ही नीचे आ जाओ, नेक्स्ट लाइन। इसको आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, जावा के अंदर आपने पढ़ा होगा प्रिंट ln, पढ़ा था, system.out.println, ये पढ़ा होगा आपने जावा के अंदर, ठीक है, जावा में पढ़ा होगा आपने ये चीज, है ना। और नेक्स्ट थिंग आ गया आपका फाइल मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट विद द राइट स्ट्रिंग। ये फाइल हैंडलिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें और ध्यान आएगा। इफ ओमिटेड system.stdout विल बी यूज्ड विच प्रिंट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई फाइल अगर नहीं दे रहा तो फाइल में भी प्रिंट हो सकता है, फाइल में भी लिखा जा सकता है। अगर मैं कुछ भी दूंगा तो बाय डिफॉल्ट किस पे जाएगा? system.stdout। इसका मतलब क्या हो गया? ये जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फ्लश, इफ ट्रू देन स्ट्रीम इज फोर्सिबली फ्लश्ड, स्ट्रीम को फ्लश कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मैं फ्लश करना चाह नहीं रहा, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी मेरी? फॉल्स होगी। तो यहाँ पे एक नोट दे रखा है, छोटा सा नोट दे रखा है, मैं आपको यहाँ पे ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। सेप, एंड और फाइल एंड फ्लश, दे आर कीवर्ड आर्गुमेंट्स। ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स भी हैं, तो इफ यू वांट टू यूज सेप आर्गुमेंट यू हैव टू यूज इस तरीके से, ऐसे देना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं दे सकते आप, आपको सेप इक्वल टू देना पड़ेगा या एंड इक्वल टू स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कीवर्ड आर्गुमेंट है ये। आपको बताना पड़ेगा भाई किसकी वैल्यू क्या दे रहा हूँ, डिफॉल्ट क्या है क्या नहीं है। तो ये चीज़ होगी मेरी प्रिंट के क्या पैरामीटर्स हो गए, है ना। आई थिंक ये बात अब क्लियर हो जानी चाहिए। ये प्रिंट के पैरामीटर्स हो गए। हाउ प्रिंट वर्क्स इन पाइथन, सिंपल सा फंडा है। सेपरेटर्स यूज्ड, एंड पैरामीटर्स /n, न्यू लाइन कैरेक्टर्स यूज्ड। देखिए यहाँ पर सब चीज़ लिख रखी है ना। फ्लश इज फॉल्स, स्ट्रीम इज नॉट फोर्सिबली फ्लश, सेम चीज़ लिखी हुई है। तो a = 5, प्रिंट a = ये मेरा ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट आ गया। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने दे रहा हूँ मैं, और 3 ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड, 1 2 3 ऑब्जेक्ट्स पास हो गए। तो स्टार का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में पास कर सकते हैं? यहाँ पे मैं 2 ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से, 3 ऑब्जेक्ट्स आर पास्ड। दूसरा एग्जांपल देखिए क्या दिखा रहा है, सेपरेटर और एंड का एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर a 5 दे रखा है ना, a 5 दे रखा है, और प्रिंट a = a और इक्वल टू प्रिंट करो, डबल कोट्स में दे रखा है, उसको स्क्रीन पे छापो।
साथ में ए दिखाओ, सेपरेटर कर दो 5 0 और एंड कर दो 3 बार स्लैशर, मतलब 3 बार एंटर स्पेस, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 एंटर स्पेस। ठीक है, तो पहले क्या कर दिया, सेपरेटर क्या कर दिया, a = 5, पहले तो सेपरेटर लगा दिया इसके पीछे, ये आ गया मेरा, ये सेपरेशन आ गया। सेपरेशन हमेशा पहले आता है, ये ध्यान रखना, सेपरेशन पहले आता है। ठीक है, और उसके आगे अगर और कोई मैं देता तो उसके आगे भी 5 0 पहले लगते, उसके बाद कोई और नंबर कुछ होता वो आता। तो सेपरेशन हमारा इस तरह से होता है। और यहाँ सेपरेटर मैंने 0 दिया है तो ये 0 से होगा, और ये एंड मैंने कैसे किया था, 3 बार स्लैशन, 1 2 3, एक एंटर, दूसरा एंटर और तीसरा एंटर, और यहाँ पे मेरा आ जाएगा A05, और उसको सिखा दिया एंड इक्वल्स टू, मैंने कुछ नहीं दिया, स्पेस दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया मैंने, एंड खाली छोड़ा हुआ है, तो एंड कुछ नहीं करेगा, वो स्लैशर नहीं आएगा, वो यहीं पर पड़ा रहेगा, एंड होते यहीं पर पड़ा रहेगा, जो कंट्रोल है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है, जो मेरा कर्सर है, वो यहीं पड़ा रहेगा। तो दिस इज़ द एग्जांपल जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, कैसे काम करता है सेप और एंड पैरामीटर्स इन दिस प्रोग्राम, हमने कैसे किया, ये एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2, क्या है बात क्लियर हो रही है बच्चों आप लोगों को? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? कोई दिक्कत अभी तक? एनीथिंग, कोई चीज़ गलत कुछ हो लग रही हो? मैंने आपको देखो 2 एग्जांपल्स दे दिए मैंने, एग्जांपल 1 भी दिखा दिया, प्रिंट कैसे काम कर रहा है, प्रिंट फंक्शन, और ये कैसे काम कर रहा है विद सेपरेटर, राइट। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना मैंने कोशिश की है कि आपको समझाने की आज, और इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको प्रिंट का फंडा ही बता पाया हूँ, आपको स्ट्रिंग्स और आइटरेटर्स की जानकारी दी है। ठीक है, और सॉरी लूप्स एंड आइटरेशंस की जानकारी दी है। फिर हम लूप्स एंड आइटरेशंस का और हम आगे देखेंगे, तो और उसके बाद हम स्ट्रिंग्स को भी कवर करेंगे। तो हमने नेस्टेड लूप भी देख लिया, हमने पार्ट 1 भी देख लिया, पार्ट 2 भी देख लिया, प्रिंट के बारे में जान लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा काम आएगा वो हम स्ट्रिंग्स के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।